ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूराग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। तुला राशि वालों, सूर्य महाराज परिवर्तन की स्थिति जो बना रहे हैं वो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेनी चाहिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से बनने वाली है। और ऐसे में जो विशेष तौर पर ये सूर्य का परिवर्तन हो 13 अप्रैल को जो परिवर्तन का योग बना है और वो 14 मई तक रहेगा। और ऐसे में आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र है वो भी उच्च के होकर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, वो भी उच्च के होकर विजय का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य राहु के साथ चल रहे थे, वो कष्ट का योग था पिछले 1 महीना 1.5 महीना जिस प्रकार से स्थिति रही पिछले पूरे मार्च में और अप्रैल के मध्य भाग में जो स्थिति रही। सूर्य ने छठे भाव में बैठकर रोग भी खराब, सेहत भी खराब करने के योग बनाए और कई प्रकार से कई जगहों में आपके लिए परेशानी भी उत्पन्न करने की योग दी, हिम्मत भी तोड़ने का प्रयास किया। अब सूर्य बहुत एग्रेसिव होकर उच्च के होकर आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में उपस्थित हो गए। और इस सप्तम भाव माना जाता है पत्नी का भाव, जीवन साथी का भाव। सप्तम भाव माना जाता है व्यवसाय का भाव। सप्तम भाव युद्ध का स्थिति मानी जाती है। सप्तम भाव मार्केश भी होता है। वहाँ बृहस्पति के साथ शुद्ध रूप से बृहस्पति भी होते हैं। आमतौर पर सूर्य के पास आकर ग्रह अस्त हो जाता है, लेकिन देव योग से ग्रहों का योग ऐसा बना हुआ है कि इस वक्त सूर्य जो है वो उदय स्थिति में बैठे हुए हैं। सूर्य उदय होकर जो है चल रहे हैं, वहाँ पर सूर्य उदय हमेशा ही रहते हैं, लेकिन बृहस्पति को अस्त नहीं किया सूर्य ने। और करीब करीब 1 मई तक यहाँ बृहस्पति विराजमान रहेंगे, लेकिन बृहस्पति अस्त नहीं होंगे। करीब 7 मई को जाकर जब 1 तारीख को बदल जाएंगे, वृषभ राशि में आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब जाकर बृहस्पति अस्त होंगे। लेकिन तब तक ये सूर्य का प्रभाव आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। आप पूरी एनर्जी के साथ देखिए, काम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एनर्जी। और जब एनर्जी कम होती है ना, तो क्या होता है कि समस्या उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से एनर्जी जो सूर्य जो है वो एनर्जी के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, आकांक्षा के मालिक हैं। और ये लाभ जो है ना, लाभ की जो आमतौर पे सुर नर मुनि जन की रीति स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, हर एक को स्वार्थ होता है। लाभ का ही तो स्वार्थ होता है हर एक को, कहीं ना कहीं से लाभ हो जाए, इनकम बढ़ जाए। यही स्वार्थ जो है यही एनर्जी के रूप में काम करती है। और सूर्य महाराज पूर्ण एनर्जी के साथ आपके सप्तम भाव में पदार्पण कर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। इसका एक कष्ट भी है, सूर्य सप्तम भाव में होकर एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं। एग्रेसिव यानी क्रोध बढ़ा देते हैं। एग्रेसिव हो बहुत बढ़िया हो, लेकिन क्रोध बढ़ जाए तब समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में अपने क्रोध को शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्रोध को शांत करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनेंगे। ऐसे में आपको एक बात ध्यान रखना है, एक तो अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, गौ सेवा, जितना हो सकता है गौ सेवा करने का आप प्रयास करें। गौ सेवा करने से आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर लाभ के योग बनेंगे। आपकी राशि के अनुसार से जितना आप हो सके, कहीं काली गाय मिल जाए ना, तो विशेष तौर पर उसको अवश्य हर रोज़ 1 रोटी इस दिनों खिला दीजिए। काली गाय आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। काली गाय को, जो काले रंग के हल्के से श्याम वर्ण की गायें हैं, उनको जाकर अपने हाथ से हर रोज़ 1 रोटी खूब अच्छे से थोड़ा सा गुड़ लगाकर नित्य प्रति खिलाने का प्रयास कीजिए। किस्मत जगाने के लिए सूर्य महाराज आपके राशि के अनुसार से परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और ये परिवर्तन लाभ, आपके वर्चस्व सब प्रकार से बढ़ाने के योग बनने वाले हैं। बृहस्पति महाराज शुद्ध उदय होकर वहाँ आप सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे और ये आपके अंदर नए विचार लाने के योग बनेंगे। यदि तुला राशि और तुला लग्न दोनों आपकी है तो आप समझ लीजिए बहुत ही सुंदर, क्योंकि ऐसे में शनि महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति और सूर्य पर, वो भी शुभ हो जाएगी। हाँ, लेकिन यदि आपकी लग्न कुछ और है, राशि तो तुला है, वो उनको बता ही रहे हम, लेकिन लग्न कुछ और है, तब योग कारक नहीं रहेंगे शनि। तब उस स्थिति में अच्छे से समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि वहाँ पे स्थिति क्या बन रही है। आप वैसे उस लग्न को जो हम बताएंगे उसमें आप जाके उसको समझ सकते हैं। लेकिन यदि तुला राशि और तुला लग्न दोनों आपकी हैं तो आपके लिए तो बहुत सुंदर वारे न्यारे करने के योग महाराज इस वक्त सूर्य का परिवर्तन होकर आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इन दिनों एक ग्रह का परिवर्तन और होने वाला है। बुध महाराज उदय होने वाले हैं करीब करीब 20 तारीख के आसपास। बुध का उदय होना, छठे भाव में जाना, ये आपके लिए थोड़ा कष्ट का योग बना सकता है। आप अपने एग्रेसिवनेस के कारण से बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। एग्रेसिव होना चाहिए, गुस्से में नहीं रहना चाहिए। सूर्य गुस्सा बढ़ाएगा, बृहस्पति का योग बहुत सुंदर तरीके से आपके लाएगा, लेकिन कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करेगा।
ऐसे में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा बैकडोर तैयार करने का, यानी ऑप्शन एक लिख दो लेके आपको चलने का प्रयास करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। नहीं तो कहीं ऑप्शन लेके नहीं चलें, सरमुंडाती ओले पड़ने की स्थिति भी साथ साथ बनती दिखाई देगी। ये कई ग्रहों की, एक ग्रह की विवेचना से जन्मपत्री को नहीं समझा जा सकता है। बहुत सारी और भी चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो कहीं ग्रहों का योगायोग, सूर्य बृहस्पति का योग, शुक्र का परिवर्तन होकर छठे भाव में जाना, वहीं बुध का विराजमान हो जाना, ये सब चीज़ें आपकी राशि के अनुसार से यदि समझें तो कहीं ना कहीं फक्कड़ बनने की स्थिति भी ला सकती है। यानी आप बने बनाए काम पे लात मार सकते हैं। तो बड़ा तुला राशि वालों, वैसे ही जस्टिस न्याय की बात आप हर जगह करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा स्वार्थ के साथ काम करने का प्रयास कर लेंगे। शनि का प्रभाव बुद्धि पर है, वो जिद चढ़ाता है, तो उससे भी बचने का प्रयास करना है। तो इसके अलावा जन्मपत्री को अच्छे से समझकर कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर है। क्योंकि बहुत सारे हम लोग भी बचपन से, बाल्यकाल से आज 50 वर्ष की उम्र तक बहुत सारे जन्मपत्री, हजारों जन्मपत्री, लाखों जन्मपत्री देखे हैं। और बहुत सारे लोग यही बात आगे कहते हैं कि बड़ी विचित्र विडंबना लगती है कि महाराज हमारी कुंडली में ज्योतिष ने बताया कि ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जब जन्मपत्री हमने देखने का प्रयास किया तो समझ में आया कि भाई ये योग तो देखे, बड़े अच्छे अच्छे योग तो देखे, लेकिन कमियां कहाँ हैं वो तो देखने का प्रयास करें। जब वो दरिद्र योग कुंडली में आया तो उसने समस्त प्रकार के राजयोग को समाप्त कर दिया। उसका उपचार सही समय पर कर लें। जैसे केमुद्रम योग है तो वो छन्नी योग है, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कहीं और बैठा ही नहीं है। तो यदि वो योग विद्यमान है तो 10 प्रकार के 100 प्रकार के राजयोग भी हों, राजा के घर में भी व्यक्ति पैदा हो जाए तो भी छन्नी बन जाती है। लाखों करोड़ों रुपए हाथ में रुकते ही नहीं है। तो इन सब योगों को अच्छे से समझने के लिए जन्मपत्री पर विचार करना परम आवश्यक है, अच्छे से अध्ययन करना परम आवश्यक है, और उसके बाद सही समय पर सही उपयोग किया जाए। जैसे आपको केमुद्रम योग की बात बताएं कि बहुत वर्ष पूर्व एक जन्मपत्री आई, उसमें हमने कहा कि भाई एक काम करो, इनके आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का दरिद्र योग है, तो इसको उपाय करने के लिए सबसे पहले एक ध्यान रखो कि इसका एक रिजर्व फंड तैयार कर दो कि कभी भी ये बच्चा इस पैसे को हाथ ना लगा पाए, कैसी स्थिति बन जाए, केवल इसका ब्याज ही इसको मिलता रहे। ये प्रैक्टिकल उपाय है। इसको आप उपाय कर कर यदि आप ये कार्य कर लेंगे तो देखिए, क्योंकि कुंडली में दरिद्र योग है, कब ना स्थिति ऐसी बन जाए और कब उसको परिवर्तन करने के लिए। ऐसे में उनके पिताजी ने ये उपाय किया और मैं आज भी देखता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में वो फंड काम आता है। तो ध्यान रखें, ये सब ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उपाय जो है बहुत चमत्कारिक प्रभाव करते हैं, लेकिन बुद्धि के अनुसार से समझकर विशेष तौर पर जो अनुभव का लाभ लेते हुए यदि इन जन्मपत्रियों को, योगों को अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और हमने जन्मपत्री को अध्ययन करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अनेक विषयों पर विश्लेषण कर ये जो गोचर का प्रभाव है वो आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इन सब गोचर का प्रभाव भी और साथ साथ मूलभूत जन्मपत्री को समझकर, उनकी दशाओं को, अंतर्दशाओं को समझकर यदि कार्य किए जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम इस प्रकार के शोध में पिछले काफ़ी वर्षों से लगा हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर यहाँ बहुत सारे हमने भारतीय पराविद्याओं के विषयों पर शोध किया। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषय आश्रम की तरफ से समय समय पर प्रकाशित किए गए। 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। स्वप्न विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, कुंडलनी महाविद्या के ऊपर, मंत्रों के किस प्रकार से कार्य होते हैं, मंत्र कौन से कार्यों में विशेष करते हैं, कभी कोई मुकदमा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कैसे अनुष्ठान कार्य करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कैसे कार्य करेगा, मंत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। तो इन सब विषयों को बहुत वैज्ञानिकता के साथ समझने की ज़रूरत है। और हमने इन सब विषयों पर बहुत सुंदर तरीके से बाल्यकाल से अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर बहुत सुंदर तरीके से उन चीज़ों को समझा और अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपके समक्ष वो सारे रहस्य उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आप विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं भी आ सकते हैं। यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और रविवार को उस कार्यक्रम में सब लोग वहाँ उपस्थित होकर सुंदर तरीके से माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा जगदम्बा की बहुत सुंदर दिव्य प्रतिमा यहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित की गई हैं। वो जब कोई व्यक्ति लेकर आए और उन्होंने यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित करी, तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में सानिध्य, माँ भगवती का सानिध्य लेकर अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। और ये ज्योतिष के विषय जो है कहीं कपोल कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। लेकिन समस्या क्या हो गई है, आज ज्योतिष जो है वो दुकानदारी बन गई है। कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दुकानें बना दी हैं लोग। कई लोग तो ऐसे हैं कि हाथों में 8-8, 10-10 अंगूठियाँ पहन के घूमते हैं। मैं भी जब एक बार एक चैनल पर सबसे पहले गया तो मुझे कहा गया कि महाराज आपने ना नग पहन रखे हैं, ना मालाएँ पहन रखी हैं, और ऐसे में तो ज्योतिष की जो इमेज होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। तो भैया हमने कहा देखिए, हम तो इसी प्रकार से
सीधी तरीके से बैठ के प्रोग्राम देंगे, आपको बैठना कराना हो कराएं, ना कराना हो ना कराएं। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि होड़ लगी हुई है लोगों में। वो टीवी पर बैठे हुए ज्योतिषी अपनी मालाओं को दिखाने के लिए कि मैं उसने 4 पहन रखी है तो मैं 8 क्यों ना पहनूं, इस विषय पर ज़्यादा कार्य करते हैं लोग। लेकिन प्रत्यक्ष जो अध्ययन है, शास्त्र के सम्मत हैं, उस पे बात कम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं, आप देखते होंगे नेशनल चैनल्स पर सब जितने बड़े चैनल्स हैं उन सब पे उपस्थित रहा और बहुत समय पर रहता भी हूँ। लेकिन वास्तविक तौर पे सत्य को, ज्ञान को, शास्त्र को अपने रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। बाह्य आवरण बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बाह्य आवरण से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे बहुत सारे शोध के साथ जुड़ें, बहुत सारी पुस्तकें जो आश्रम से प्रकाशित हैं उन सब का अध्ययन लें। यहाँ आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल विराजमान है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत सुंदर सेंटर है, मुद्राओं पर अद्भुत कार्य किया गया है। आपको पता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप विभिन्न ग्रहों का उपचार करने का प्रयास करते हैं, सूर्य का आप उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य को किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो ये सूर्य मुद्रा है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो केवल ये सूर्य मुद्रा अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से उंगली को लगा देने से सूर्य मुद्रा बन जाती है। अद्भुत रूप से सूर्य की शक्ति, किसी का सूर्य नेगेटिव है उसको ठीक करना है तो इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आप समझें आप बहुत प्रकार से अपने सूर्य की नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। और साथ साथ यदि शनि खराब है, शनि का दुष्प्रभाव ठीक हो ही नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी उंगली को, ये शनि की उंगली है, अंगूठे के बेस पे लगाकर इस प्रकार से मंत्र जब ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मुद्रा से कर लिया जाए तो हमने देखा कि किसी नग की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। केवल इन मुद्राओं का अभ्यास कर कर आप बहुत सारे ग्रहों के योग को, नेगेटिव योगों को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा आपको पता होगी, बृहस्पति, ये उंगली बृहस्पति की है और इसको यदि अंगूठे के साथ लगा दिया जाए तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। बृहस्पति के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति कमज़ोर है किसी का और लेके हर ज्योतिषी जो है वो अपने रत्न को बेचने के लिए दूसरे का रत्न हमेशा नेगेटिव कहेगा, अपने रत्न को पॉजिटिव कहेगा। हमेशा ज्योतिषी विज्ञान जो आज की दुकानदारी चलाते हैं कि ज़रूरत नहीं है आपको लाखों रुपए के उस पुखराज पत्थर को पहनने की, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, शास्त्रोक्त है। आप सोचें भगवान कृष्ण भी इसी मुद्रा में गीता का उपदेश दे रहे थे। कहा जाता है प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः, कि भगवान कृष्ण ने गीता का अमृत जो ज्ञान था, इसी ज्ञान का स्वरूप बृहस्पति, और ये बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो अद्भुत प्रकार से आपके वास्तविक तौर पर हम इन्हीं रहस्यों के ऊपर इस चैनल के माध्यम से आपको समझ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप भारतीय पराविद्याओं को सही रूप से समझेंगे और दुकानदारी से हटकर कि विभिन्न ग्रहों को ठीक करने के लिए दुकानदारी ऐसी विचित्र हो गई है। शनि का तो बाजार आज की तारीख में इतना बड़ा व्याप्त हो गया है कि तेल पर तेल, हर कोने पर, हर दुकान, हर गली के कोने पर एक शनि मंदिर उपस्थित हो गया। शास्त्र में कहाँ वर्णित है शनि के मंदिरों को बनाने का वर्णन कहाँ मिलता है शास्त्रों में? आप सोचें कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं 100 टीन तेल के चढ़वा देते हैं शनि महाराज पर। कहाँ, मैंने कभी एक बार बात करी, भैया कहाँ डालते हो उन तेल को? कहते हैं ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। ज़मीन के अंदर डालते हो तो ज़मीन को और ख़राब कर रहे हो। एक इतनी मेहनत से निकाला गया तेल और उसका परिष्कृत पद्धति, और उसके बाद आपने उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया, टॉक्सिन कर दिया, ज़मीन को भी खराब किया। तो शास्त्र में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार से समय समय पर हम लोग इन सब बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज समय मिला तो हमने इस बात को भी आपके राशि के अनुसार से रखा, लेकिन और भी बात करें। आशा करते हैं आप इन सब बातों को पॉजिटिव रूप में लेने का प्रयास करेगा। हम किसी पे आक्षेपित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में कहीं कोई दुकानदारी नहीं दी गई है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ज्योतिष उपस्थित कर सकता है।